नमस्कार दोस्तों, एंटी रेडिएशन पिल के बारे में देखेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है ना, तो ऐसे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एंटी रेडिएशन पिल है क्या, कैसे वर्क करती है। अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि एंटी रेडिएशन पिल होता क्या है। देखिए, अभी रशिया और यूक्रेन का जो है वो वॉर चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में 4 जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जाती है और 50% यूक्रेन को इसी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब गाइस, कुछ न्यूक्लियर प्लांट जो है वो रशिया ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, फिर भी वॉर तो चल रहा है। अब यहाँ पे खतरा जो मंडरा रहा है, वो खतरा मंडरा ये रहा है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ लीकेज हो जाता है या कोई ब्लास्ट हो जाता है तो उसमें से निकलेंगे रेडिएशन। अब रेडिएशन जो निकलते हैं, यानी अगर ब्लास्ट होता है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन निकलता है, ठीक है। ये सबसे पहले समझिए कि अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट लीक हो जाता है तो वहां से जो निकलता है वो निकलता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब रेडियो एक्टिव है यानी उसमें से रेडिएशन निकलेंगे। अब देखिए होता क्या है, अब जब भी गाइज ये जो ऐसा कुछ सीन होगा कि भाई ब्लास्ट हो गया, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो लीक हो गया, तो आयोडीन जो है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन, एक होता है नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन और एक होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। यहाँ पे जो निकलता है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, ठीक है। ये सबसे पहले समझिए। अब ये निकलेगा, ये पूरे एटमॉस्फेयर में जो है वो फैल जाएगा। अब फैल जाएगा, रेडिएशन से गाइज बहुत दर्दनाक मौत होती है, जो स्किन है इंसान है वो पिघलने लगता है, बहुत खराब मौत होती है। तो होता यह है कि वो जो एटमॉस्फेयर में आयोडीन है वो तो गाइज हमें एटमॉस्फेयर में फैलेगा। जब आप एयर इनहेल करोगे, सांस तो लोगे ना, जब सांस लोगे तो वो जो एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव आयोडीन जो फैला हुआ है वो आपके सांस के जरिए आपके अंदर जाएगा। और ये जो आयोडीन है ये एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? वो आयोडीन जो है वो एब्जॉर्ब करेगी तो वहां से रेडिएशन निकलेंगे। आपको कैंसर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है और दर्दनाक मौत भी आपकी हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए गाइस ये एंटी रेडिएशन पिल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी एंटी रेडिएशन पिल, जिसको पोटेशियम आयोडाइड की पिल होती है, यानी KI का इस्तेमाल किया जाता है उस टैबलेट में, उस पिल में। अब होता क्या है, ये जो पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे यूज किया जाता है, ये आयोडाइड नॉन रेडियो एक्टिव होता है, यानी ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और ये जो रिलीज हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट लीक होने के बाद, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, ये नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पिल इंसान ले लेता है, अब इतनी पिल यानी पिल लेने के बाद उसमें इतना आयोडीन भरा होता है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो पूरा का पूरा आयोडीन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरी बॉडी जो है, यानी थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन से पूरी फुल हो जाती है, उसमें कुछ जगह ही नहीं बचती। यानी एक्स्ट्रा आयोडीन एब्जॉर्ब करने के लिए थायराइड के ग्लैंड में कुछ जगह बचती नहीं। अब आपने तो आयोडीन ले लिया, अब थायराइड को तो समझता नहीं कि कौन सा रेडियो एक्टिव है, कौन सा नॉन रेडियो एक्टिव है। तो जब आप ये पोटेशियम आयोडाइड यानी एंटी रेडिएशन पिल ले लेंगे तो आयोडीन, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, ये नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा और थायराइड ग्लैंड जो है फुल हो जाएगी। अब ये थायराइड ग्लैंड फुल हो गई, अब आयोडीन के लिए कोई जगह नहीं बची। अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम होती है और एटमॉस्फेयर में अगर ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो फैल जाती है और अब आप सांस लोगे, अब सांस लोगे तो आयोडीन अंदर जाएगी तो थायराइड पहले से ही, ये आपने जो टैबलेट ली है पोटेशियम आयोडाइड की, इससे आपकी थायराइड ग्लैंड आयोडीन से फुल हो चुकी है। इसके बाद जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और इसी वजह से ये रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है, ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी तो आपके बॉडी पे इसका कोई असर नहीं गिरेगा और इसीलिए गाइस इसका कोई असर होता नहीं है और इसीलिए इसको जो है वो एंटी रेडिएशन पिल बोला जाता है, जो पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो अगर किसी ने पूछा कि एंटी रेडिएशन पिल कौन सी होती है, तो ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड जो है क्या इसका पिल में जो है इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा लेक्चर था, नॉलेजफुल लेक्चर था, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे प्रिंसिपल पे वर्क करता है और क्या टैबलेट होती है। आई होप आपको बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।